बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज़ करेंगे चैप्टर नंबर 8 के। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, मेहनत का मुआवजा कहलाता है उजरत, यानी मजदूर को जो मुआवजा दिया जाता है उसे उजरत कहते हैं। ज़मीन का मुआवजा लगाना, सरमाए का मुआवजा सूद है और तंजीम का मुआवजा मुनाफा है। नेक्स्ट है, अल्लाह का दोस्त होता है मेहनत करने वाला। मुख्ततम पैदावारी मालियत वो रकम होती है जो हासिल होती है मुख्ततम पैदावार को बाजार में फ़रोख्त करने से। तो इस एमसीक्यूज़ को समझने के लिए हम एक टेबल देख लेते हैं। मुख्ततम पैदावार का मतलब होता है अलग अलग इकाइयों से हासिल होने वाली पैदावार। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने मेहनत की इकाइयाँ यानी मजदूर लगाए हैं 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से। और मुख्ततम पैदावार यानी पहले मजदूर ने जो है 10 मीटर कपड़ा बनाया, दूसरे ने 8 मीटर बनाया, तीसरे ने 6 मीटर बनाया। इसका मतलब है अलग अलग इकाइयों से हासिल होने वाली पैदावार को कहते हैं मुख्ततम पैदावार। और मुख्ततम पैदावारी मालियत का मतलब होता है वो पैसे जो कि मुख्ततम पैदावार को बाज़ार में फ़रोख्त करने से हासिल होते हैं। तो जो हमने 10 मीटर कपड़ा बनाया है, फ़र्ज़ करते हैं कि 1 मीटर कपड़े की कीमत है 10 रुपये, तो 10 को 10 के साथ ज़रब देंगे, इस तरीक़ाकार से यहाँ पे आ जाएगा 100। नेक्स्ट 8 को 10 के साथ ज़रब देंगे 80। तो इसी तरीक़ाकार से हम जो है यहाँ पर हमने मुख्ततम पैदावारी मालियत लिखी हुई है, यानी ये वो रुपये हैं जो कि मुख्ततम पैदावार को बाज़ार में फ़रोख्त करने से हासिल होते हैं। अगर हम मुख्ततम पैदावार को नोटिस करें तो इस नज़रिया मुख्ततम पैदावार का ये जो टेबल बना हुआ है पूरे का पूरा, इसके अंदर कानून तकलील हासिल का इतलाक़ हो रहा है। यानी जैसे जैसे मेहनत की इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मुख्ततम पैदावार कम हो रही है। 10 से 8, 8 से 6, इस तरीक़ाकार से जो है ये कम हो रही है। इसका मतलब इस पर इतलाक़ कानून तकलील हासिल का यानी लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न का हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ है। नज़रिया मुख्ततम पैदावार पेश किया मार्शल और जेबी क्लार्क ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि ये तीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जाकर कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली बच्चे, अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं जो कि डोनेशन देने की इस्तात रखते हैं, इसके ख्वाहिशमंद हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। आमलीन पैदाइश की तलब होती है माखज़ तलब। जब किसी एक चीज़ की तलब को पूरा करने के लिए किसी दूसरी चीज़ को तलब करना पड़े उसे कहते हैं माखज़ तलब। यानी अगर हमने अशिया बनानी है तो इसका मतलब अशिया की तलब कहलाएगी बराह रास्त तलब। लेकिन अशिया को बनाने के लिए हमें चारों आमलीन पैदाइश की ज़रूरत पड़ती है जो कि ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम है। तो इसीलिए अशिया को बनाने की तलब तो बराह रास्त है, लेकिन उसको बनाने के लिए आमलीन पैदाइश की तलब कहलाएगी माखज़ तलब। अगर हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, हमने घर बनाना है तो घर की तलब बराह रास्त तलब है, लेकिन उसको बनाने के लिए उसकी तलब को पूरा करने के लिए हमें जो है बजरी, सीमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत जो होगी उसे कहेंगे माखज़ तलब। इसीलिए आमलीन पैदाइश की तलब को कहते हैं माखज़ तलब, क्योंकि अशिया को बनाने के लिए ये दरकार होती हैं। आमलीन पैदाइश को मदाखिल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, नज़रिया मुख्ततम पैदावार की बुनियाद है। तो नज़रिया मुख्ततम पैदावार की बुनियाद हमने देखा जैसे जैसे हम मेहनत की इकाइयाँ मजदूर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे मुख्ततम पैदावार कम हो रही थी। इसका मतलब इसका जो है बुनियाद है कानून तकलील हासिल। किस माहिरीन मुआशियात के मुताबिक बाज़ अवामिल नाकाबिले तकसीम है, यानी तकसीम नहीं हो सकते। तो इस एमसीक्यू का यहाँ पर आंसर गलत लगा हुआ है। इसका सही आंसर है प्रोफेसर हब्सन ने कहा था कि कुछ अवामिल जो हैं वो तकसीम नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, दर्जा ज़ेल में हकीकी उजरत का तकसीरी तफ़ाइल है। तकसीरी तफ़ाइल का मतलब होता है अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है अगर इसका जो है तफ़ाइल होता है मेहनत की तलब। यानी अगर हमें फैक्ट्री में ज़्यादा मज़दूर चाहिए हो तो हमें उन्हें उजरत भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मेहनत की तलब और हकीकी उजरत का जो है ये तकसीरी तफ़ाइल है। यही तक थे हमारे पास इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जिनके स्टार्टिंग पे स्टार लगे हुए हैं, वो लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं।